सलाम दोस्तों। एक आदमी कैसे अकेले 438 दिन तक समुद्र में जिंदा रहा। क्या आप सबको पता है कि पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। ये अमेरिका से लेके एशिया तक फैला हुआ है और इस समुद्र में भटकने का मतलब है हमेशा के लिए खो जाना। पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई भी अपना नहीं है। आपके पास ना ही अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ खाने को है और ना ही वहां से वापसी की कोई उम्मीद है। और एक वक्त पे आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी मात्र कल्पना भर है, मगर यह किसी इंसान की असली कहानी है। कहानी है एक निडर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की। वहीं अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 यही वह दिन था जब अल्वारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। और वो अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान ले लिया, जैसे कि पीने के लिए पानी, कुछ खाना और गैसोलीन जैसी ज़रूरी चीज़ें जो उसके रास्ते में उसके काम आनी थी। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। अल्वारेंगा को समुद्र में मछली पकड़ने का 15 साल का अनुभव था, मगर उसके दोस्त को अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को दिन पे दिन निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब 2-3 दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान उसका प्लान ब्लैक टिप शार्क और सिलफिश जैसी मछली को पकड़ने का था। सब कुछ प्लान के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी अचानक से एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे बहुत भारी पड़ने वाला था। 5 दिन तक चला ये तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था अब वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वज़न भी बहुत था और उसे कम करने के लिए अल्वारेंगा ने पकड़ी हुई लगभग 500 किलो वज़न के बराबर की अपनी सारी मछलियाँ फेंक दी। अब उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए खाना था, न रोशनी थी। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ती जा रही थी। भूख लगने पर वो मजबूरी में अपने हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए उसने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना पेशाब तक पिया। करीब 4 महीने के बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और कुछ ही वक्त में भूख से उसकी मौत हो जाती है। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना जारी रखा। सल्वाडोर अब जहाँ से चला था वहाँ से 7,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे आ गया था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर आखिर में अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वो जहाज़ बहुत बड़े होते थे और इतनी छोटी बोट इतने बड़े समुद्र में देखना किसी के लिए आसान नहीं हो सकता था। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों से समय काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आस खत्म होने लगी थी, मगर फिर अचानक से एक दिन वो आसमान में कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखता है, जिससे उसकी हिम्मत वापस से मजबूत होने लगती है और उसे एहसास होता है कि आसपास कोई टापू हो सकता है। 30 जनवरी 2014 को पूरे 438 दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। यह द्वीप न्यूजीलैंड के पास था। उसने अपनी नाव उसी किनारे पर छोड़ दी और तैरकर किनारे आ गया। आखिरकार उसे बहुत दिन बाद ज़मीन दिखी थी और अब वह ज़मीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्द ही वहाँ के स्थानीय लोगों की उस पर नज़र पड़ी और वो उसे अपने साथ घर ले गए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के पैर सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से ही चल पा रहा था। उसके बाल बिल्कुल झाड़ी की तरह सख्त और उलझ गए थे। लिहाजा उनको लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बहुत ही बर्बरता की है, जबकि सच तो कुछ और ही था।
मगर फिर जब अल्वारेंगा होश में आया तो उसने उन सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो अपने घर से 438 दिन में 8,800 किलोमीटर दूर आ गया। उसके बाद अल्वारेंगा की कहानी की सच्चाई जानने के लिए कई तरह की जांचें की गई और हर जांच इस बात को प्रूफ करती थी कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सच थी। जिस किसी ने भी ये बात सुनी वो दंग रह गया, मगर सच तो सच ही था। उसके बाद अल्वारेंगा कभी भी समुद्र की तरफ वापस नहीं गया। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।